हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज मेरे न्यू वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताना है कि फर्स्ट सेमेस्टर में यदि आपका मेजर साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी में आप कौन सा बुक लेके पढ़ सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, जिससे सारे सिलेबस आपको मैच कर सकते हैं उस बुक से। तो आप लोग आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान की किताब ले सकते हैं, जिससे आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का सारा सिलेबस मैच कर जाएगा। तो ये किताब ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को आज मैं पढ़ाने वाली हूँ यूनिट 1 का मेथड्स में आप लोगों को मैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पढ़ाऊँगी। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स चलिए जानते क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ये एक मेथड है जिसके द्वारा बहुत सारी चीज़ों के जांच की जाती है। हाँ, एक्सपेरिमेंटल मेथड को हिंदी में प्रयोगात्मक विधि कहा जाता है। प्रयोगात्मक विधि बहुत ही यह विधि बहुत ही उपयोगी होता है। इस विधि को नियंत्रित वातावरण में किया जाता है, यानी कि इस विधि को जब हम करते हैं तो उसमें हमारा जो वातावरण होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है। हम उसमें कंट्रोल पा सकते हैं, और ऐसे जो अनियंत्रित वातावरण में किया जाता है वह व्यवहार सब दूसरा होता है। पर ये एक ऐसा व्यवहार है, इसकी प्रधानता यही है कि इसमें नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। तो इस विधि में प्रयोगात्मक कर्ता अपनी परिकल्पना के अनुकूल प्रयोगात्मक चर में परिवर्तन ला सकता है और अध्ययन विषय कर सकता है। यानी कि आपको जिस जिस विषय में आपको देखना है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको शिक्षण पर अभ्यास के प्रभाव को देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जैसे कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं, जैसे प्रयोजक की बुद्धि, यौन, प्रेरणा आदि नियंत्रित चर, जितने भी प्रकार के होते हैं। आपको जिसका प्रभाव देखना है उसको आप, जिसका प्रभाव नहीं देखना उसको आप नियंत्रित कर दीजिए, जिसका प्रभाव देखना है उसको आप अनियंत्रित करके उसका प्रभाव आप देख सकते हैं। तो चैपलिन ने 1975 के शब्दों में प्रयोगात्मक के बारे में एक डिफिनीसन दिया है। तो वो डिफिनीसन ये है कि प्रयोग निरीक्षणों की एक श्रृंखला है जो एक परिकल्पना की जांच के उद्देश्य से नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि इस विधि का जो भी काम होता है वो सारा नियंत्रित वातावरण में होता है। एक प्रयोगकर्ता होता है, एक प्रयोजक होता है। मतलब प्रयोजक बोलता है, प्रयोगकर्ता उस कार्य को करता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो व्यक्तिगत प्रयोग होता है, दूसरा समूह प्रयोग। व्यक्तिगत प्रयोग क्या होता है। व्यक्तिगत प्रयोग का व्यवहार एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है। लेकिन समूह प्रयोग जो दूसरा प्रकार है, समूह प्रयोग का व्यवहार